गुड इवनिंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ग्रामर गैलेक्सी। आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट रूल्स रिलेटिंग टू एडवर्ब मतलब एडवर्ब से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम सीखेंगे। जैसे पहला नियम ये है कि एल्स के बाद हम लोग बट का प्रयोग करते हैं, लेकिन रादर, अदर एवं अदरवाइज के बाद देन का प्रयोग करेंगे, बट का नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई वुड रैदर डाई देन बेग। भीख मांगने से ज्यादा उचित मैं मरना समझूंगा। तो रैदर के बाद देन का प्रयोग, ये रैदर एडवर्ब और उसके बाद देन से जोड़ेंगे। इट इज नथिंग एल्स बट सीर फुलिशनेस। यह कुछ और नहीं बल्कि गंभीर मूर्खता है। तो नथिंग के बाद यहां क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। नथिंग के बाद नहीं, ठीक है, नथिंग बट मोहित हैड नो अदर अल्टरनेट। नो अदर लग गया तो देन, नथिंग के साथ बट, ठीक है। तो आई वुड रैदर डाई देन बेग, रैदर के साथ देन, अदर के साथ देन, नथिंग एल्स, एल्स लगा है तो एल्स के बाद क्या होगा? बट। उसी तरह दूसरे नियम में यह बताता है, अगर एडवर्ब के रूप में आपको सेल्डम को यूज करना है, नोवेयर कहीं नहीं, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नाइदर, बेयरली मुश्किल से, रेयरली माने भी बहुत मुश्किल से। तो ये जो शब्द है या ये जो एडवर्ब्स हैं, ये अपने आप में निगेटिव अर्थ देते हैं, ये नकारात्मक शब्द होते हैं। तो अगर ये नकारात्मक है तो इनके साथ दूसरा नकारात्मक हम लोग नहीं यूज कर सकते। दूसरा नकारात्मक अगर यूज कर दिए तो इसका मतलब उसका नकारात्मक भाव जो है उस सेंटेंस का वो खत्म हो जाएगा। तो ये स्वयं नकारात्मक है, इसलिए इनके साथ नकारात्मक दूसरा शब्द ऐड नहीं करते। जैसे आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी। यहां पे रेयरली देखिए एक नकारात्मक शब्द लगा है, उसके साथ दूसरा नकारात्मक शब्द लग जाने से ये मीनिंग गलत हो जाएगा। हमको क्या लिखना चाहिए यहां पे? एनीबडी, एनीबडी। रेयरली के साथ दूसरा नकारात्मक शब्द नहीं जोड़ेंगे। शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। हार्डली ये स्वयं में नकारात्मक है, इसके साथ नथिंग नहीं, एनीथिंग। He hardly knows anything about me. वह मुश्किल से मेरे बारे में कुछ जानती है, ऐसा सेंस होना चाहिए। तो निगेटिव वर्ड, ये निगेटिव एडवर्ब्स है, इनके साथ हम लोग निगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। आई हार्डली नो somebody in the city. आई हार्डली नो somebody नहीं, आई हार्डली नो anybody. आई हार्डली नो anybody in the city. तो इस तरह से ये वर्ब नोट कर लीजिए और इनको याद भी कीजिए। बार बार देखिए, स्वयं याद हो जाएंगे। इनको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको बार बार देखते रहेंगे तो ये स्वयं ही याद हो जाएंगे। तो सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली, ये अपने आप में निगेटिव अर्थ देते हैं, इसलिए इनके साथ निगेटिव कोई दूसरा शब्द नहीं यूज करेंगे। ये आपके सामने उदाहरण है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये नियम हमको ये बताता है, ये एडवर्ब डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लीस्ट, TOO के साथ TO2 का प्रयोग और बोथ, इनके साथ हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहां सेंटेंस मैंने लिखा है, सी डिनाइड दैट सी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। ये कहने वाला ये कहना चाहता है कि उसने मना किया कि उसने कोई गलती की है। तो डिनाइड के साथ डिनाई स्वयं निगेटिव अर्थ देता है, मना किया,
तो यहाँ पे नॉट की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाक्य होगा शी डिनाइड दैट शी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग। दूसरा सेंटेंस देखिए, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। तो बोथ के साथ भी नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात यहां पे नॉट भी हटाइए और बोथ ऑफ अस नहीं, नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस। नाइदर ऑफ और नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। तीसरा सेंटेंस देखिए, अनलेस ही विल नॉट कम आई विल नॉट गो। जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, ये कहने वाला मतलब वक्ता ये कहना चाहता है। तो पहली बात तो ये सेंटेंस इस तरह के होते ही नहीं है। मैं नहीं आऊंगा, जब तक वह नहीं आता है मैं नहीं जाऊंगा, ये सेंस है। तो पहला वाला सेंटेंस जो है ये आपका प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, ऐसा होना चाहिए। निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और पहला सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, दूसरा सिंपल फ्यूचर में। तो ये नियम है थर्ड। तो देखिए रूल 4 ये कहता है कि ये जो एज एडवर्ब है इसका प्रयोग इन वर्बों के साथ किया जाता है। जैसे रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, डिफाइन है, ट्रीट है, व्यू है, नो है, इनके साथ हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी एज का प्रयोग हम नेम के साथ, एलेक्ट के साथ, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इन वर्बों के साथ नहीं करना चाहिए, इनके साथ नहीं करते हैं। जैसे यहां सेंटेंस में देखिए, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, मैं उसे भाई मानता हूं। तो रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर होना चाहिए, रिगार्ड के बाद एज का प्रयोग होना चाहिए। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी को जीवों का अध्ययन परिभाषित किया गया है। तो बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, डिफाइन के बाद एज का प्रयोग होना चाहिए। तो बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा होना चाहिए। यहां देखिए, शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वह मेरे क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट मानी जाती है। तो कंसीडर के बाद भाई, कंसीडर के बाद एज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मतलब यहां एज नहीं होना चाहिए। शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, टीचर ने उसे स्टूपिड कहा। तो कॉल के बाद भी एज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे ही थिंक्स हर एज ए फूल, वह उसे मूर्ख समझता है। ही थिंक्स हर एज ए फूल, तो थिंक के बाद भी एज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद एज का प्रयोग होता है, इनको नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद एज का प्रयोग नहीं होता है, यही हमारा रूल 4 बताता है। तो देखिए फिफ्थ रूल में, जब वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इन सेंटेंसों में देखिए, सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली, ये सेंटेंस गलत है। सेल्डम एडवर्ब है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, भाई डज लग गया हेल्पिंग वर्ब, तो कम्स लगाने की जरूरत नहीं है। सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली। नेवर आई विल गो देयर या नेवर आई शैल गो देयर, वहां मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो ऐसे लिखना गलत है। नेवर शैल आई गो देयर, नेवर शैल आई गो देयर, ऐसे होना चाहिए। नो सूनर सी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, जो ही वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल चुकी।
तो नो सूनर के बाद ये चूंकि पास्ट में है तो रीच नहीं, नो सूनर डिड ही रीच, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मतलब एडवर्ब के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए। हार्डली शी हैज रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। तो मुश्किल से वह स्टेशन पहुंची ही थी जब ट्रेन आ गई। तो ये भी पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। हार्डली हैड शी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। So quickly she ran that she overtook her friends. इतनी तेजी से वह दौड़ी कि वह अपने मित्रों से आगे बढ़ गई। तो so quickly यहां did she run। अब सेंटेंस सही हुआ। So quickly did she run, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब। His wife comes here so he does। उसकी पत्नी यहां आती है और वह भी आता है। तो ऑल्सो के सेंस में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एडवर्ब, एडवर्ब के बाद सो डज ही, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट। हिज वाइफ कम्स हियर सो डज ही। ही डजंट नो एनीवन हियर, वह यहां किसी को नहीं जानता। एंड नाइदर आई, तो नाइदर आई, नाइदर एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगाइए, उसके बाद आई, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है सेंटेंस। तो ही डजंट नो एनीवन हियर एंड नाइदर आई डू, वह यहां किसी को नहीं जानता और ना ही मैं जानता हूं। तो इसको पॉज कीजिए और इस नियम को नोट कीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो रूल 6 देखते हैं। जैसे TW2 और एज वेल, इन एडवर्बों का प्रयोग इस सेंस में होता है, बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त, इन एडिशन टू और ऑल्सो भी इसके प्रयोग में होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है इनका प्रयोग। TW2 का प्रयोग और एज वेल का प्रयोग हम लोग इस सेंस में करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, उसने अपना बैग भी पाया और पैसे भी पा गए। तो टू भी लिख सकते हैं या एज वेल भी लिख सकते हैं। उसने अपने पैसे, उसने अपना बैग और पैसे भी पा लिए, तो इस सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। या उसने अपने बैग, उसके अलावा उसने पैसे भी पा लिए, इस सेंस में हम लोग टू और एज वेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑल्सो का प्रयोग हम लोग वाक्य के अंत में नहीं करते हैं। जैसे इनका प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया है, वैसे ऑल्सो का प्रयोग हम लोग वाक्य के अंत में नहीं करते हैं। जैसे उसका प्रयोग कैसे होगा, जैसे ये देखिए, आई डिडंट लाइक इट दैट मच, मैं वह उतना पसंद तो नहीं करता था। ऑल्सो इट वॉज टू एक्सपेंसिव, तो पसंद भी नहीं था और बहुत एक्सपेंसिव भी था, बहुत खर्चीला भी था, बहुत महंगा था। तो यहां पे हम लोग देखिए ऑल्सो का प्रयोग किए हैं, नॉट एट लास्ट, लास्ट में हम लोग नहीं किए हैं। यहाँ टू के बाद एक्सपेंसिव, हमने बताया था कि टू के बाद जो है वो मतलब बैड एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो महंगा है तो खराब है। यहां देखिए, सी इज फ्लुएंट इन फ्रेंच एंड जर्मन, वो फ्रेंच और जर्मन में फ्लुएंट है, धारा प्रवाह है। सी ऑल्सो स्पीक्स ए लिटिल इटालियन, वह थोड़ा इटालियन भी बोल लेती है। तो ऑल्सो का प्रयोग हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऑल्सो का प्रयोग हम लोग लास्ट में नहीं करेंगे।
दूसरी बात, रूल 7 में आइए, ये कुछ एडवर्ब हैं, सेल्डम, नेवर, सेल्डम इफ एवर, और लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। ये कुछ एडवर्ब हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। सेल्डम और नेवर मतलब बहुत कम या कभी नहीं, ऐसा, इस सेंस। सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग थोड़ा या बिल्कुल नहीं, लिटिल इफ एनीथिंग थोड़ा है, कुछ है, तो इनका प्रयोग हम लोग वाक्यों में करते हैं। लेकिन सेल्डम और नेवर ये सही है, सेल्डम और एवर कहना गलत है। सेल्डम के साथ अगर एवर लगाना है तो सेल्डम इफ एवर। यहाँ पे आप कॉमा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। लेकिन सेल्डम और एवर या लिटिल और एनीथिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। लिटिल के साथ नथिंग लगता है, लिटिल के साथ एनीथिंग नहीं। जैसे यहां सेंटेंस देखिए, ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवी। वह कभी कभी, मुश्किल से कभी कभी या कभी नहीं जाता मूवी देखने, चलचित्र देखने। ऐसा प्रयोग हो सकता है सेल्डम के साथ, और में नेवर ही लगेगा। और सेल्डम के साथ अगर एवर लगाना है तो इफ लगाइए। आई हैव सेल्डम इफ एवर बीन सो इम्प्रेस्ड। मैं शायद ही कभी इतना लज्जित हुआ था। तो शायद ही का मतलब सेल्डम इफ एवर होता है। और कभी नहीं, बहुत मुश्किल से कभी नहीं, बहुत मुश्किल से या कभी नहीं, ऐसा सेंस होता है सेल्डम और नेवर का। तो इसको नोट कीजिए, तब तक कुछ और रूल देख लेते हैं। तो देखिए रूल 8 में क्या बताने वाले हैं। जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं, जैसे टेस्ट है, स्मेल है, फील है, अपीयर है, शीम है, साउंड है, लुक है, ये सब हमारे इंद्रियों से संबंधित होते हैं। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उनसे संबंधित ये वर्ब्स हैं। तो ये जो वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है मेरे भाई। इसके बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे यहां सेंटेंस देखिए, आई लुक ऑनेस्ट, ये वर्ब है लुक, ये हमारा लुक, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। उसके बाद ऑनेस्ट लगा है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। अगर लुक ना होता, कोई और वर्ब होता, जैसे यहां पे देखिए, आई वर्क ऑनेस्टली, आई वर्क ऑनेस्टली, यहां जो वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है, उसके साथ हम एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। और जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव ही लगाएंगे। जैसे आई फेल्ट बैड, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन और ये एडजेक्टिव। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम लोग एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे वर्बों के साथ कर सकते हैं, जैसे आई सिंग बैडली, हो सकता है, लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन के साथ नहीं हो सकता। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन में क्या है, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, अपीयर, शीम, साउंड, लुक, ये हमारे इंद्रियों से संबंधित जितने भी वर्ब है, उनके साथ हम लोग एडवर्ब का नहीं, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और कुछ और वर्ब हैं जिनके साथ एडवर्ब का नहीं, एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। वो वर्ब है बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव। इन वर्बों के साथ भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री, एंग्रीली नहीं हो सकता, ही गॉट एंग्री, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ये एडजेक्टिव है। और 9th रूल हमको ये बताता है, ये जितने भी वर्ड हैं, सबके अंत में देखिए एल वाई लगा है। मैनली, मास्टरली, स्लोवेनली, फ्रेंडली
ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली, ये सब ly लगे हैं, इसलिए हम लोग इसको एडवर्ब मानने की गलती कर लेते हैं। लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। यहां हमने लिखा है ही बिहेव फ्रेंडली, वो मित्रवत व्यवहार किया, तो ये फ्रेंडली जो है, ये फ्रेंडली यहां पे बताया है हमने कि ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। इसको इस तरह से हम लोग नहीं प्रयोग कर सकते, तो इसको हम लोग ये लिखेंगे, ही बिहेव्ड इन ए फ्रेंडली मैनर, वह मित्रों जैसा व्यवहार किया। तो ये होगा, इनको हम लोग एडजेक्टिव की तरह नहीं प्रयोग कर सकते, इनको हम लोग सॉरी एडवर्ब की तरह प्रयोग नहीं कर सकते, इनको एडजेक्टिव की तरह ही प्रयोग करना है। तो ये रूल्स आज इतना बहुत है। इसके बाद हम लोग स्पॉटिंग द एरर्स करेंगे, वो भी करेंगे। और देखिए, इंफॉर्मेशन तो बहुत 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 अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं। इन इंफॉर्मेशनों को आप कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करके इनका अध्ययन कीजिए, और इन अच्छे इंफॉर्मेशनों का मैं सोचता हूं कि आप अपने फ्रेंडों से भी शेयर कीजिए, और आप तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।